हेलो फ्रेंड्स, वो स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। न्यू चैप्टर हम लोग का स्टार्ट होगा पाचन तंत्र। हम लोगों ने देख लिया है उत्सर्जक तंत्र के बारे में, देख लिया है किडनी कैसे काम करता है, ये सारा चीज हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक, अब हम लोग पाचन तंत्र के बारे में देखेंगे। इसके बाद से हम लोग ये पाचन तंत्र खत्म हो जाएगा तो उसके बाद देखेंगे श्वसन तंत्र के बारे में यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसके बाद से हम लोग रोग देखेंगे, उसके बाद से अनुवांशिकता, और उसके बाद से हम लोग का ये बायोलॉजी का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है ये वाला हम लोग का खत्म हो जाएगा यानी समाप्त हो जाएगा। ठीक, हो सकता है तो मैं इसी में पोषण भी पढ़ा दूँ, पोषण यानी न्यूट्रिशन के बारे में मैं इसी में पढ़ा दूँ आप लोग को कि बेसिक में कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग का बेसिक जो बेसिक है उसको पहले मैं मजबूत करना चाहता हूँ कि आप लोग का जो बेसिक मजबूत हो जाएगा तो हम लोग जो बड़े बड़े क्लास का लेकर आएंगे एडवांस लेवल तक, तब आप लोग को समझने में आसानी होगी। ठीक, और भी आसान होगा कि समझ में आएगा। इसीलिए मैं ये बेसिक सबसे पहले 2 महीने में चालू किया हूँ। आप लोग से बताया था कि बेसिक आप लोग सही से पढ़िएगा। ठीक, पहले बेसिक आप लोग जान जाएंगे तो एडवांस लेवल तक जब हम चालू करेंगे तो एडवांस लेवल तक पढ़ाएंगे। इसी सब चीज को पढ़ाएंगे लेकिन एडवांस लेवल तक, यानी इससे भी डीपली रहेगा और बड़े बड़े क्वेश्चन भी रहेंगे जो एडवांस लेवल तक, बेसिक टू एडवांस लेवल तक मैं पढ़ाऊंगा। ठीक, वो एकदम एडवांस लेवल तक रहेगा यानी कंपटीशन, जो कंपटीशन वाले बच्चे होते हैं उन लोग के लिए भी रहेगा। ठीक, तो देखिए हम लोग का आज नया चैप्टर डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि पाचन तंत्र क्या होता है। तो देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। पाचन तंत्र क्या होता है तो देखिए जो पाचन तंत्र होता है, पाचन तंत्र वो भोज्य पदार्थ हम लोग जो करते हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है यानी तोड़ देता है। उसको क्या कहते हैं हम लोग? पाचन कहते हैं। वही क्या कहलाता है? तो पाचन कहलाता है। छोटे छोटे टुकड़ों में किसी भी पदार्थ को, जब हम लोग भोज्य पदार्थ को, किसी भी पदार्थ को हम लोग खाते हैं, हाँ, यानी ग्रहण करते हैं, तो क्या होता है कि वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, बिखर जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। और इसमें जो ऑर्गन्स यानी जो अंग मदद करते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग? तंत्र। तो इन्हीं दोनों से मिलाकर क्या बना है? तो पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम बना है आप लोग का। देखिए जो हम लोग भोज्य पदार्थ खाते हैं उसको क्या करता है? छोटे छोटे टुकड़ों में कौन बांटता है? तो डाइजेस्टिव यानी पाचन वो क्या कहलाता है? तो पाचन कहलाता है। ये क्या करता है? छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करता है? बांट देता है। और जो ये तंत्र है वो क्या करता है? छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने का क्या करता है? काम करता है, यानी जो सहायता करता है उसमें छोटे छोटे टुकड़ों को तोड़ने में या बिखारने में क्या करता है? जो सहायता करता है उसको क्या कहते हैं? तो सिस्टम कहते हैं यानी ऑर्गन्स कहते हैं। क्या करते हैं? ऑर्गन्स यानी अंग के समूह को क्या कहते हैं? सिस्टम कहते हैं। तो क्या कहा जाएगा आपका? पाचन तंत्र यानी पाचन और क्या हो जाएगा? तंत्र। इसी दोनों से मिला के क्या बनाए? तो पाचन तंत्र बनाए यानी डाइजेस्टिव सिस्टम बनाए। देखिए ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है यानी पाचन तंत्र, ये हमारे मुख गुहा यानी जो मुख यानी मुंह जो है उसमें जो खाली स्थान दिखाई दे रहा है वो क्या हो जाएगा? मुख गुहा हो जाएगा। ठीक, यानी मुख से लेकर और जो गुर्दा आप लोग जानते होंगे, ठीक, गुद्दा तक जो द्वार होती है उसी को क्या कहते हैं हम लोग? डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी वहीं से मुख से शुरू होती है और गुदा तक आपका अंत हो जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र का। ठीक, वहां तक हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो देखिए इसको 2 भागों में बांटा गया है। पाचन तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में इसका अध्ययन हम लोग करते हैं। पहला आहार नाल और दूसरा हम लोग पाचन तंत्र, पाचन ग्रंथियां। ठीक, पाचन ग्रंथियां होती है। ठीक, तो देखिए मैं पाचन ग्रंथियों के बारे में भी बता देता हूँ और आहार नाल के बारे में बता देता हूँ। ठीक, देखिए इसको क्या किया गया है? तो डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है। यानी 2 भागों से इसका अध्ययन हम लोग करते हैं। 2 भागों में बांटकर इसका अध्ययन करते हैं। पहला हो जाएगा आपका पाचन ग्रंथि, आप लोग का पहला हो जाएगा आप लोग का आहार नाल। ठीक, आहार नाल और दूसरा हो जाएगा आपका जो दूसरा है पाचन तंत्र, पाचन ग्रंथि। ठीक, पाचन ग्रंथि।
अभी ग्रंथि चैप्टर भी बचा है, ठीक। ग्रंथि चैप्टर में पढ़ाऊंगा तो उसमें सब में ग्रंथि यानी ग्लैंड के बारे में बताऊंगा, ठीक। तो देखिए मैं आज ग्रंथि सोच रहा था पढ़ाने के लिए, लेकिन आज नहीं, मैं जब श्वसन तंत्र पढ़ा दूंगा उसके बाद में ग्लैंड यानी ग्रंथि बारे में, यानी पाचन जो ग्रंथियां होती है वो तो इसमें पाचन तंत्र में भी पढ़ लेंगे हम लोग। ग्रंथियों के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक। ग्रंथियों के बारे में उसी में हम लोग देखेंगे। तो देखिए इसका देखिए आहार नाल और पाचन तंत्र के बारे में हम लोग जान जाते हैं कि आहार नाल क्या होता है और पाचन तंत्र। तो देखिए पहला हो गया आप लोग का आहार नाल और दूसरा हो गया क्या, पाचन तंत्र। आहार नाल इसको डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र और दो भाग में बांटा गया है, आहार नाल और पाचन ग्रंथि, ठीक। तो देखिए जो ग्रंथि होती है मैं ग्रंथि चैप्टर में पढ़ा दूंगा, ठीक। इसके बाद से हम लोग जो आज ही में लाने वाला था ग्रंथि चैप्टर यानी ग्लैंड के बारे में पढ़ाने वाला था, लेकिन पहले कहा हूं कि पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म कर ले, उसके बाद समाप्त कर ले। उसके बाद से हम लोग कल जो लेकर आएंगे इसके बाद से, जो इसके बाद से लेक्चर लाएंगे वो श्वसन तंत्र होगा, और उसके बाद से हम लोग ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे यानी ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इसमें पाचन तंत्र में हम लोग पाचन ग्रंथि के बारे में इसी में थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, ठीक। थोड़ा बहुत जानेंगे, उसके बाद से ग्लैंड में मैं डिटेल से उसको बताऊंगा, ठीक। तो देखिए जो आहार नाल होता है, आहार नाल ये क्या, देखिए जो आहार नाल होता है, जो आहार नाल होता है ये क्या होता है कि मुख गुहा यानी मुख द्वार से क्या होता है गुदा तक ये क्या होती है, फैली होती है। आहार नाल क्या होती है कि मुख से गुदा तक, मुख द्वार से गुदा द्वार तक क्या होती है, फैली होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं तो आहार नाल कहते हैं। इसकी लंबाई ठीक, इसकी लंबाई मानव में इसकी लंबाई होती है 8 से 10 मीटर, 8 से 10 मीटर, ठीक। 8 से 10 मीटर आप लोग इसका लिख लीजिए, 8 से 10 मीटर। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है यानी पाचन तंत्र है, इसको कितने भागों में बांटा गया, तो दो भागों में इसका बांट कर अध्ययन करते हैं। पहला पाचन ग्रंथि, दूसरा आहार नाल। तो इसमें देखिए जो आहार नाल होता है ये क्या होता है कि मुख द्वार से यानी मुख से, ठीक, गुदा द्वार तक जहां से आप लोग का डाइजेस्टिव होकर जहां से निकल जाता है, ठीक, उत्सर्जी पदार्थ जहां से निकल जाता है वहां क्या होता है कि उसको वहां तक क्या होता है कि आहार नाल आपकी होती है, ठीक, जिसको हम लोग आहार नाल होती है, ठीक, जिसको हम लोग आहार नाल कहते हैं, ठीक। तो ये इसकी लंबाई अगर कोई पूछ दे कि आहार नाल की लंबाई क्या होती है तो आप लोग बताइएगा 8 से 10 मीटर इसकी क्या होती है कि लंबाई होती है, आहार नाल की लंबाई होती है। अब देखिए आहार नाल में हम लोग को क्या किस के बारे में पढ़ना है, ठीक। तो देखिए सबसे पहले आहार नाल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे मुख गुहा के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले, ठीक। तो देखिए मैं बता देता हूं कि मुख गुहा पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक। देखिए पहले हम लोग पढ़ेंगे मुख गुहा पहला ये हम लोग का आहार नाल में का पहला पार्ट है, मतलब पहला अभी क्या है कि इसका प्रकार है, यानी आहार नाल में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है तो ये बता देता हूँ। मुख गुहा के बारे में पढ़ेंगे, जो आहार नाल में जितने भी आप लोग की ऑर्गन्स आती है, ठीक, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ कि ये मुख गुहा एक हो गया, दूसरा हो गया आप लोग का ग्रसनी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। तीसरा आप लोग का हो गया ग्रास नली, तीसरा हम लोग ग्रास नली के बारे में पढ़ेंगे, ठीक, ग्रास नली। चौथा आप लोग का हो जाएगा अमाशय के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। जो पांचवा हो जाएगा आप लोग का छोटी आंत। जो आप लोग का छठवा हो जाएगा वो आप लोग का हो जाएगा बड़ी आंत, ठीक, बड़ी आंत। तो देखिए अब इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे गड़हड़ी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक, मलाशय के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तब तक आप लोग इसका तब तक 6 का ही आप लोग क्या कीजिए कि एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। उसके बाद से हम लोग आगे पढ़ते हैं मुख गुहा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए इसके बारे में फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, उसके बाद से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा। देखिए तो देखिए अब जो आहार नाल है इसके अंदर जितने ऑर्गन्स पाए जाते हैं, यानी जितने प्रकार के जो डाइजेस्टिव करने में जो सहायक होते हैं, ठीक, जितने ऑर्गन सहायक होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए आहार के अंदर क्या होते हैं, मुख गुहा होती है, ठीक।
ग्रस नहीं होती है, ग्रास नली होती है, आमाशय होती है, छोटी याद बड़ी याद ग्रहणी होती है, अग्नाशय होती है। ठीक, ऐसे करके बहुत सारे क्या होते हैं कि आपके ऑर्गन्स होते हैं। तो पहले आप लोग 6 के बारे में जानिए, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसका सब हम पाचन ग्रंथि में कुछ है उसको मैं बताता हूँ। ठीक, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। देखिए पाचन ग्रंथि में आपकी जो आते हैं ऑर्गन्स, पाचन ग्रंथि जो आती है, पाचन ग्रंथि में जो ग्रंथि आती है पाचन तंत्र में, वो मैं बता देता हूँ आप लोग को। ठीक, कि पाचन तंत्र में कौन सी ग्रंथियों के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक, तो देखिए हम लोग क्या करते हैं कि पाचन ग्रंथि के बारे में पढ़ लेते हैं कि पाचन ग्रंथि में हम लोग को किस किस ग्रंथि के बारे में पढ़ना है। ठीक, तो देखिए जो पाचन ग्रंथि में आप लोग का जो ग्रंथि आती है, ठीक, पाचन ग्रंथि यानी पाचन तंत्र में जो ग्रंथि आती है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं, पढ़ लेंगे। यानी अभी देख लेते हैं कि कौन सी ग्रंथि आती है। ठीक, पहला आता है आप लोग का यकृत, यकृत आएगा। ठीक, पहला आप लोग का। दूसरा आप लोग का हो जाएगा अग्नाशय, अग्नाशय। ठीक, अग्नाशय, दूसरा आप लोग का अग्नाशय हो जाएगा। ठीक, आप लोग का तीसरा हो जाएगा जठर ग्रंथ, जठर ग्रंथ, जठर ग्रंथ। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बस हम लोग तीन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, और इसके बाद से एक और होता है आंतरिक ग्रंथ, उसके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक, तो देखिए तब तक आप लोग एक तीन को आप लोग उतार लीजिए। ठीक, यानी लिख लीजिए इसको। ठीक, कि यकृत, अग्नाशय और जठर ग्रंथि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें क्या, पाचन तंत्र में, यानी पाचन तंत्र में जो ग्रंथियां हम लोग को पढ़ना है, जो ग्रंथियां सहायक होती है पाचन करने में, ठीक, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो वो कितने हैं, यकृत, अग्नाशय और क्या, जठर ग्रंथि आपकी। ठीक, यकृत, अग्नाशय और जठर ग्रंथि क्या होती है कि आपको पाचन ग्रंथि में क्या करती है कि पाचन करने में क्या करती है, सहायता करती है। तो अब देखिए अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि मुख गुहा, मुख गुहा का शुरुआत करते हैं। ठीक, आहार नाल में मुख गुहा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि मुख गुहा क्या होती है। ठीक, तथा आप लोग एक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए हम लोग आहार नाल और पाचन ग्रंथि के बारे में जान गए। अब आहार नाल में जो पहला हम लोग का था मुख गुहा, मुख गुहा उसके बारे में पढ़ते हैं कि मुख गुहा क्या होता है। एक पाचन तंत्र में हम लोग मुख गुहा के बारे में पढ़ लेते हैं कि मुख गुहा क्या होता है। ठीक, तो देखिए मुख गुहा क्या होता है मैं उसके बारे में बता देता हूँ। कि देखिए हम लोग का पहला मुख गुहा, मुख गुहा। ठीक, मुख गुहा इसको कहते हैं माउथ, क्या कहते हैं तो माउथ कैविटी, माउथ कैविटी। ठीक, माउथ कैविटी यानी मुख गुहा क्या होता है इसके बारे में मैं बता देता हूँ। तो देखिए जो मुख गुहा होता है, ये मुख गुहा मतलब क्या होता है कि खाली स्थान, और मुख होता है मुंह में, यानी मुंह यानी मुख में जो खाली स्थान है, जो यहाँ ऐसे देखिएगा खाली स्थान जो दिखाई दे रहा है, ऐसे मुंह खोलकर ऐसे देखेंगे, मुंह खोलकर, तो क्या जो खाली स्थान इधर दिखाई दे रहा है जिसमें जीव क्या होता है ऐसे घूमता रहता है। ठीक, ऐसे घूमता रहता है जीव। ठीक, उसको क्या कहते हैं तो मुख गुहा कहते हैं, यानी खाली स्थान जो दिखाई दे रहा है उसको क्या कहते हैं, मुख के अंदर जो खाली स्थान दिखाई दे रहा है उसको क्या कहते हैं, माउथ कैविटी या मुख गुहा कहते हैं। ठीक, तो देखिए मुख गुहा में हम लोग को जनरली हम लोग को क्या क्या पढ़ना है तो चार चीजों के बारे में पढ़ना है। पहला होता है आप लोग का दांत यानी तीत, ठीक, तीत यानी दांत, ठीक, दांतों के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा आप लोग का जीभ, ठीक, तीसरा तालू हो जाएगा आप लोग का। ठीक, और जो चौथा हो जाएगा लार ग्रंथि के बारे में बताऊंगा। ठीक, जो कि मैं पाचन ग्रंथि में साथ नहीं लिखवाया था। ठीक, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा पाचन ग्रंथि में ही क्या लार ग्रंथि के बारे में मैं भूल गया था। ठीक, कि लार ग्रंथि के बारे में हम लोग को पाचन तंत्र ग्रंथि में ही पढ़ना है, यानी इसी में मुख गुहा में हम लोग माउथ कैविटी में क्या करेंगे कि हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक, कि लार ग्रंथि क्या होती है उसके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक, तो देखिए हम लोग को जनरली मैं कहा हूं ना कि 4 चीजों के बारे में पढ़ना है, तो इसमें से मैं जीभ के बारे में, जीभ यानी टंग के बारे में मैं बता दिया था सेंस ऑर्गन में। अगर आप लोग को टंग देखना होगा यानी जीभ के बारे में अगर पढ़ना होगा तो आप लोग मेरा सेंस ऑर्गन वाला जाकर पार्ट देख लीजिएगा। ठीक, सेंस ऑर्गन वाला पार्ट जाकर देख लीजिएगा आप लोग मेरे चैनल पे आप लोग अगर जाएंगे तो प्लेलिस्ट में बना हुआ है। ठीक, बायोलॉजी का बेसिक बायोलॉजी लिखा हुआ है, उसमें आप लोग जाकर देख सकते हैं कि सेंस ऑर्गन का जो पार्ट है उसमें है। ठीक, आप लोग देख सकते हैं कि टंग यानी जीभ के बारे में अगर पढ़ना होगा तो मैं इसमें जीभ के बारे में नहीं बताऊंगा। ठीक, यानी टंग के बारे में मैं नहीं बताऊंगा, उसमें मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक, तो देखिए हम लोग पढ़ेंगे पहले आप लोग का मुख गुहा में क्या आता है, आप लोग का दांत यानी टीथ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि दांत कैसे काम करता है, दांत कितने होते हैं। ठीक, ये क्या होता है। ठीक, दांत के बारे में मैं बताऊंगा पहले।
ठीक, तो देखिए पहले मुख गुहा में क्या करते हैं हम लोग, तीत के बारे में जान लेते हैं कि दांत क्या होता है। तो देखिए जब हम लोग किसी भी पदार्थ को भोज्य पदार्थ को या किसी पदार्थ को हम लोग खाते हैं या ग्रहण करते हैं तो क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग के मुख गुहा में आता है। यानी मुख से हम लोग अगर पूछेगा कि पाचन सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होता है तो आप लोग बताइए मुख से यानी मुंह से। ठीक, यानी मुंह से यानी मुख से आप लोग का क्या होता है कि पाचन सबसे पहले स्टार्ट होता है। तो देखिए दांत के बारे में मैं बता देता हूँ। तो देखिए हम लोग क्या देख लिए थे, तो मुख गुहा देख लिए हैं। ठीक, मुख गुहा जान गए तो मुख गुहा में हम लोग क्या पढ़ना है, तो दांत के बारे में पढ़ना है कि दांत क्या होता है। ठीक, दांत कैसे काम करता है ये सब हम लोग पढ़ लेते हैं कि मुख गुहा में दांत के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक, उसके बाद से हम लोग आगे तालु के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद से लार ग्रंथि पढ़ेंगे। इस वीडियो में बस मुख गुहा के बारे में हम लोग जान लेंगे, उसके बाद से हम लोग रहने देंगे। ठीक, अगला लेक्चर जो लेकर आएंगे पाचन तंत्र उसमें हम लोग उसके आगे देखेंगे ग्रसनी ग्रासनली ये सब अमाशय अंगनाशय ये सब हम लोग देखेंगे। ठीक, तो देखिए हम लोग देख लेते हैं मुंह गुहा में। अब बता दिए कि मुंह गुहा कैसे क्या होता है। ठीक, मुंह के अंदर जो खाली स्थान होता है उसी को क्या कहते हैं, मुंह गुहा कहते हैं। ठीक, तो देखिए मुंह गुहा में हम लोग दांत के बारे में पढ़ते हैं यानी तीत के बारे में कि दांत क्या होता है, दांत क्या करता है। ठीक, दांत ठीक यानी तीत के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक, तीत इसको मैं 12 लेटर में लिख देता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से दिखाई देगा। ठीक, तो देखिए तीत यानी दांत क्या होता है। ठीक, दांत तो देखिए ये जो दांत होता है ठीक ये हम लोग के मुख में यानी मुख गुहा में उपस्थित क्या होता है कि जबड़ों के बीच से निकला हुआ एक कठोर पदार्थ होता है। ठीक, कठोर क्या होता है कि पदार्थ होता है, यानी कठोर क्या होता है, एक अंग होता है। एक कठोर क्या होता है कि अंग होता है। हम लोग के जबड़ों के बीच में मुख गुहा के अंदर जबड़ों के बीच में से निकला हुआ ये क्या होता है कि एक कठोर अंग होता है, यानी एक कठोर अंग होता है। ये क्या करता है, तो पहले भोजन को क्या करता है ना, भोजन को पहले कूटने में या टुकड़ों में उसको बांटने में क्या करता है, ये मदद करता है। देखिए और कोई आप लोग से ऐसे भी पूछ देगा, मैं अभी बताया हूँ कि अगर कोई पूछ देगा कि मुख यानी पाचन तंत्र कहाँ से स्टार्ट होता है तो आप लोग बताइएगा मुख से। कहाँ से, तो मुख से। तो मुख से जब स्टार्ट होता है तो सबसे पहले उसका पाचन यानी जो छोटे छोटे टुकड़ों में कौन करेगा, तो मुख के अंदर ये जो दांत उपस्थित है यही क्या करते हैं कि उसको छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करते हैं यानी तोड़ते हैं। ठीक, यानी तोड़ते हैं। ठीक, तो देखिए जो दांत होता है ये जहां से निकला होता है, जिन जबड़ों से निकला होता है, ये दांत देख रहे हैं जबड़ों से निकले हुए हैं। दांत जिस जबड़ों से निकले हुए हैं उसको क्या कहते हैं, अगर कोई पूछ दे तो आप लोग बताइएगा गर्तदंती। यानी जिस जबड़े से निकले हुए हैं दांत उसको क्या कहेंगे हम लोग, तो गर्तदंती। ठीक, क्या कहते हैं, तो गर्तदंती कहते हैं। तो देखिए जो दांत होता है ये जीवन काल में अगर पूछे कि मानव के जीवन काल में पूरे जीवन काल में कितने बार दांत निकलते हैं तो आप लोग बताइएगा 2 बार। कितने बार दांत निकलते हैं, तो 2 बार। पूरे जीवन काल में 2 बार आपके क्या होते हैं कि दांत निकलते हैं, 2 बार दांत निकलता है। देखिए पूरे जीवन काल में अगर कोई पूछे कि पूरे जीवन काल में मनुष्य का दांत यानी मानव का दांत कितनी बार निकलता है तो आप लोग बताइएगा 2 बार। 2 बार क्या होता है कि मनुष्य का दांत निकलता है। ठीक, पूरे जीवन काल में। अब देखिए अब आप लोग से पूछ देगा कि जीवन काल में पूरे दो बार दांत निकलते हैं तो पहली बार निकलता है उसको क्या कहते हैं, तो वो अस्थायी रूप से निकलता है, अस्थायी रूप से। और जो दूसरी बार जो दांत निकलता है वो क्या होता है, अस्थायी रूप से निकलता है। जिसको अस्थायी से जो दांत निकलता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, दूध का दांत। आप लोग सुने होंगे कि अगर आप लोग बड़े लोगों से अगर बात करेंगे डिस्कस करेंगे तो आप लोग अगर ज्यादा बोलने लगेंगे तो कहेंगे कि अभी तुम इतना मत बोलो क्योंकि अभी तुम्हारा दूध का दांत भी नहीं टूटा है। ऐसे लोग बोल देते हैं। ठीक, डायलॉग मारते हैं। ठीक, ऐसे बोल देते हैं तो क्या हो जाएगा कि आप लोग का यानी वही जो दूध का दांत होता है यानी जो छोटे बच्चे होते हैं उन लोग में क्या होता है कि दूध का दांत होता है। जब वो टूट जाता है तो उसके बाद से जो दांत निकलते हैं उसको क्या कहते हैं, अस्थायी दांत। यानी उसको क्या कहते हैं हम लोग, अस्थायी दांत कहते हैं। तो देखिए ये जो दांत होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, आपके 2 प्रकार के दांत 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, दांत आपके कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के। एक होता है अस्थाई, एक होता है अस्थाई रूप से और एक होता है अस्थाई रूप से। ठीक, पहला आपका होता है अस्थाई रूप से और दूसरा होता है अस्थाई रूप से। ये जो अस्थाई रूप से होता है इसी को क्या कहते हैं हम लोग, दूध का ठीक, दूध का दांत। देखिए
अब देखिए ये जो दूध का दांत जब टूट जाएगा, यानी जब दूध का दांत जब टूट जाएगा, यानी गिरने लगेगा, जब टूट जाएगा तो वो क्या होगा कि उसके बाद से जो दांत निकलते हैं, वो क्या होते हैं कि अस्थायी रूप से निकलते हैं। मैक्सिमम ये 12 साल के बच्चों में, 12 साल के जो नीचे होते हैं बच्चों, उन लोगों में क्या पाया जाता है, दूध का दांत पाया जाता है। और उन लोग के उपचों में क्या पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है, तो अस्थायी रूप से दांत पाए जाते हैं। दूध के दांत टूट गए होंगे, ठीक, टूट जाते हैं दूध के दांत, और क्या पाया जाता है कि अस्थायी दांत आ जाते हैं, ठीक, अस्थायी दांत आ जाते हैं। और जब ये टूट जाएंगे अस्थायी दांत तो क्या हो जाएंगे, आदमी बूढ़े हो जाएंगे। बूढ़े हो जाते हैं जब आदमी, या जो पुराने आदमी होते हैं, जो ओल्ड जो होते हैं ओल्ड, ठीक, उन लोगों में देखिएगा क्या होता है कि वो जो दांत होते हैं, यानी बूढ़े व्यक्ति में दांत टूट गया होता है, तो वो क्या होता है, अस्थायी दांत होता है। अस्थायी दांत जब टूट जाता है तो क्या होता है, उसके बाद से दांत जमता नहीं है, यानी दांत निकलता नहीं है, ठीक, जबड़ों से निकलता नहीं है दांत। तो देखिए, अब देखिए ये तो बेसिक दांत के क्या थे कि बेसिक इंफॉर्मेशन थे जो सबको जानना चाहिए था, ठीक, जो सबको जानना चाहिए था। अब मैं बता देता हूं कि दांत के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए जो दांत होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बारे में बताता हूँ कि 4 प्रकार के कौन कौन से दांत पाए जाते हैं, ठीक, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए जो दांत होते हैं, दांत के मैंने बेसिक के बारे में बता दिया, ठीक, बेसिक इंफॉर्मेशन इसके दांत के मैंने दे दिया। अब देखिए ये जो दांत होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के। अब 4 प्रकार के कौन कौन से दांत होते हैं ये मैं बता देता हूँ, ठीक। तो पहले देखिए जो दांत निकलते हैं, मैंने बताया है कि 2 बार दांत निकलते हैं। तो देखिए जो पहली बार दांत निकलती है, वो कितनी निकलती है, तो छोटे बच्चों में अगर पूछ दे कि दांतों की संख्या कितनी होती है, तो आप लोग बताइएगा 20। आप लोग बताइएगा 20, ठीक। 20 दांत क्या होते हैं कि सबसे पहले आते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, दूध का दांत। अभी मैं बताया हूं जो अस्थायी रूप से निकलते हैं वो कितने होते हैं, तो 20 दांत निकलते हैं, ठीक, जो अस्थायी रूप से होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं दूध का दांत, ठीक, दूध का दांत, ठीक। अब देखिए जो इसके बाद से जो अस्थायी रूप से निकलते हैं, दांत निकलते हैं, वो कितने निकलते हैं, तो आप लोग के जो अस्थायी रूप से निकलते हैं, ठीक, जो अस्थायी रूप से वो निकलते हैं आप लोग के 32 दांत क्या होते हैं कि अस्थायी रूप से निकलते हैं, अस्थायी रूप से, ठीक, अस्थायी रूप से 32 दांत निकलते हैं। देखिए 20 और 32 अगर पूरे जीवन काल में ऐसे ही देखिए 20 और 32 अगर पूछ दे कि पूरे जीवन काल में कितनी दांतें निकलती हैं, कितनी बार अगर पूछे तो 2 बार मैं बता दिया हूं। अब देखिए कितनी दांतें निकलती हैं अगर ये पूछ ले तो आप लोग बताइएगा कि 20 प्लस 32 कितने होगा, तो 20 और प्लस 32 तो कितना होगा, तो 52 दांतें क्या होती है कि निकलती हैं। पूरे अगर जीवन काल में पूछे कि कितनी दांतें निकलती हैं तो आप लोग बताइएगा 52 दांत क्या होती है कि हम लोग के क्या जबड़ों से निकलते हैं, यानी जबड़ों से क्या होते हैं कि दांत हमारे 52 दांत पूरे जीवन काल में निकलते हैं। तो जिसमें से 20 तो टूट जाते हैं, सभी टूट जाते हैं, वो तो बूढ़े आदमी हो जाते हैं तो सभी टूट जाते हैं, सभी दांत टूट जाते हैं, ठीक। तो देखिए अब इसके प्रकार के बारे में बता रहा था, ठीक, बताना था इसके प्रकार के बारे में, तो हम बता देते हैं। ये कितना छूट गया था बेसिक इंफॉर्मेशन में, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा बेसिक में ही। तो देखिए हम लोग दांत के प्रकार के बारे में, तो देखिए दांत के प्रकार कितने होते हैं, तो 4 प्रकार के। दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के हम लोग देख लेते हैं। देखिए इधर जगह नहीं था तो मैं इधर लिख दिया हूँ, ठीक, ऐसे बीच में रहेगा तो अच्छा लगेगा, थोड़ा सा देखने में भी अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को, ठीक। तो देखिए ऐसे मैं डिजाइन भी बना देता हूँ कि आप लोग को और अच्छा लगेगा, ठीक। तो देखिए जो दांत होते हैं, दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। दांत आपके 4 प्रकार के। अब कौन कौन से होते हैं ये मैं बता देता हूँ। देखिए जो पहला होता है वो होता है आपका कृंतक, ठीक, दांत कृंतक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इंग्लिश में क्या कहते हैं, अगर कोई पूछे तो आप लोग बोलिएगा इंसीजर। क्या कहते हैं, तो इंसीजर, ठीक, इंसीजर कहते हैं। अब जो दूसरा होता है वो होता है रदनक, ठीक। इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो केनाइन, ठीक, केनाइन कहते हैं, ठीक। इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो केनाइन कहते हैं, ठीक, केनाइन कहते हैं। और जो देखिए जो आप लोग का तीसरा होता है वो होता है अग्रचौड़वक,
चौड़क, ठीक। अग्र चौड़क, इसको अगर पूछ दे कि इंग्लिश में क्या कहते हैं तो आप लोग बताइएगा, इसको इंग्लिश में प्रीमोलर। क्या कहते हैं तो प्रीमोलर। अब होता है कि आप लोग का जो चौथा बचता है वो बचता है चौड़क, यानी चौड़क, ठीक। जो चौड़क होते हैं, चौड़क और चौड़क का यानी ये अग्र चौड़क है तो बस प्री लगा है तो यानी प्री मतलब आगे, तो ये क्या लग गया है अग्र, और चौड़क है तो यानी मोलर, ठीक। यानी क्या हो जाएगा कि आप लोग का मोलर। यम थोड़ा मैं सही से बना दूं तो दिखा, समझ में नहीं आ रहा होगा, अब समझ में आ रहा होगा। मोलर, MOLAR, ठीक, मोलर, ठीक। आप लोग देख लीजिए। देखिए जो दांत होते हैं, दांत आप लोग के कितने प्रकार के होते हैं? जनरली आप लोग के 4 प्रकार के होते हैं दांत। जो होता है आप लोग का पहला कृंतक यानी इंसीजर, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं। दूसरा होता है आप लोग का रत्नक, यानी जिसको हम लोग केनाइन कहते हैं जिसको, ठीक। और देखिए जो तीसरा होता है वो होता है अग्र चौड़क यानी प्रीमोलर, ठीक। जो चौथा होता है आप लोग का, चौथा जो होता है वो होता है मोलर यानी चौड़क, ठीक। अब देखिए जो कृंतक होता है, अब इसके काम हम लोग जान जाते हैं कि दांत के जो ये 4 भाग होते हैं, अब इसके जो 4 प्रकार होते हैं इसके क्या क्या काम है इसके बारे में जान जाते हैं कि ये क्या काम करते हैं हम लोग के शरीर में। सिर्फ वैसे ही दिखावे के लिए होते हैं या कुछ करते भी हैं, ठीक, ये हम लोग जान जाते हैं। देखिए जो कृंतक होते हैं ये क्या करते हैं कि काटने का काम करते हैं। ये क्या करते हैं? काटने का काम करते हैं। कृंतक क्या होते हैं? क से ऐसे ही समझ में आ रहा है कि क हो यानी कृंतक यानी काटने वाले, ऐसे ही ई का हो रहा है कि डरावने दिखाई दे रहा है, यानी क्या होता है कि काटने वाले हैं। ई होता है रतनक यानी क्या होते हैं कि रतनक यानी कुतुरने वाले यानी ये क्या होता है कि नोचने वाले ऐसे। और जो ये चौड़क होते हैं, ठीक, ये क्या होते हैं कि चौड़क यानी चबाने वाले। ये क्या करते हैं कि निचोड़ते हैं, ठीक, ऐसे पकड़ कर यहीं का खींचते हैं, ठीक। वो क्या होते हैं कि ये प्रीमोलर ही होते हैं यानी चौड़क होते हैं, यानी चबाने वाले। क्या होते हैं कि चबाने वाले, ठीक। देखिए चौड़क और प्री चौड़क, यानी ये अग्र चौड़क है तो ये भी तो वही काम करेगा, ये भी चौड़क है तो ये भी वही काम करेगा, लेकिन क्या है कि ये अग्र चौड़क है, यानी इससे क्या होता है कि ये आगे होता है, ठीक। इससे क्या होता है? ये आगे होता है। ये पहले खूबे चबा लेगा, उसके बाद इसको दे देगा कि चबाओ तुम धीरे धीरे, ठीक। तो क्या होगा कि ये देखिए कृंतक क्या करता है आप लोग का, तो काटने का काम करता है। ये क्या करता है? तो नोचने और फाड़ने का काम करता है। ये क्या करता है? चीरने का, चबाने का काम करता है, ठीक। और ये भी वही काम करता है, ठीक। तो देखिए अब आप लोग को इसके काम समझ में आ गए होंगे, ठीक। आप लोग को काम इसका समझ में आ गया। अब हम लोग जान जाते हैं कि ये कितने होते हैं शरीर में। जो मनुष्य में होते हैं वो कितने मनुष्य में, यानी जो बड़े लोग होते हैं, बड़े लोग, ठीक, जो बड़े लोग होते हैं उन लोगों में कितने दांत पाए जाते हैं और कौन कौन से पाए जाते हैं और कितने कौन कौन से पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए केनाइन है वो कितने बूढ़ों में पाए जाएंगे। बूढ़ों में तो वैसे जो एजगर हो जाते हैं उनका तो टूटने लगता है, उनमें नहीं, मतलब जो मिनिमम होते हैं, ठीक। जो जैसे 18 साल से ऊपर होते हैं उनके दांत जान जाएंगे कि हम लोग क्या होते हैं। और जो बच्चे होते हैं उन लोग में कितने पाए जाते हैं, प्रीमोलर, मोलर, केनाइन, इंसीजर, इन सब के बारे में हम लोग जान जाते हैं, ठीक। तब तक इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, उसके बाद हम लोग अगला जो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं इसके, ठीक, लीजिए।